हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है साइनोसाइटिस, जो कि एक प्रकार का नोज़ इन्फेक्शन होता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी ईटियोलॉजी एंड कोजेज़, इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें सबसे पहला है डिफाइन द साइनोसाइटिस, describe its etiology, clinical manifestation, classification, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन साइनोसाइटिस एंड डिस्क्राइब इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। यह 8 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट नोट के रूप में साइनोसाइटिस टॉपिक पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और इसमें देखते हैं साइनोसाइटिस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पेरानेजल साइनसेस, यानी जो नेज़ल कैविटी के अंदर जो पेरानेजल साइनसेस होते हैं उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। द मेन साइनसेस, जो साइनसेस होते हैं वह मेनली 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है मैक्सिलरी साइनस, एथेमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस और सेफेनोइडल साइनस। यह 4 प्रकार के साइनस होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। जो साइनसेस होते हैं यह एक प्रकार की नेज़ल कैविटी या स्पेस होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर, यानी एक एयर स्पेस होता है नेज़ल कैविटी के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जिसमें दिखाया गया है कि जो फोरहेड पर साइनस पाया जाता है उसे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं, और दोनों आइज़ के मिड में बीच में जो साइनस होता है उसे एथेमोइडल साइनस कहते हैं, और आई के जो इनर लेटरल साइड होती हैं वहाँ पर सेफेनोइडल साइनस प्रेजेंट होता है, और जो फेशियल पार्ट पर साइनस होता है उसे मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। यह 4 प्रकार के साइनस पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइनस फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी साइनस होता है। और साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर जो साइनस होता है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसा कि फोरहेड पर फ्रंटल साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन दिखाई गई है, जहां पर फ्लूइड का अकोमुलेशन देखने को मिलता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन साइनसेस ओपनिंग, जो साइनसेस की ओपनिंग होती हैं वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और साइनस के अंदर फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाता है, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों साइनोसाइटिस की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हेल्थी साइनस दिखाया गया है। इसमें 4 टाइप के साइनसेस होते हैं, जिसमें पहला है फ्रंटल साइनस, सेकंड सेफेनोइडल साइनस, थर्ड एथेमोइडल साइनस और फोर्थ मैक्सिलरी साइनस होता है। इसमें साइनसेस आर ए ग्रुप ऑफ 4 पेयर्ड एयर फिल्ड स्पेसेस दैट सराउंड्स द नेज़ल कैविटी, यानी जो साइनसेस होते हैं यह 4 पेयर्ड होते हैं, एयर फिल्ड स्पेस होते हैं जो कि नेज़ल कैविटी के अराउंड पाए जाते हैं।
इसके बाद साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर एक्सेस म्यूकस एंड साइनस इन्फेक्शन, जो साइनसेस होते हैं उसके अंदर म्यूकस का अकोमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और साइनस के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इन्फ्लाम्ड साइनस लाइनिंग, जो साइनस की म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। साइनोसाइटिस also known as a sinus infection or rhinosinusitis is inflammation of the mucous membrane that lines the sinuses। यानी जो साइनोसाइटिस होता है इसे साइनस इन्फेक्शन और राइनोसाइनोसाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि साइनस की म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होती है। इस तरह से साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर सिम्टम्स में नेज़ल म्यूकस सीक्रेशन प्लस नोज़ यानी नोज़ क्लोज हो जाती हैं, फेशियल पेन, फीवर और हेडेक देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये था दोस्तों साइनोसाइटिस का डायग्राम। इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स कि क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण से साइनोसाइटिस होता है। इसमें सबसे पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया शामिल होता है। इन नेज़ल पार्ट्स के अंदर इन्फेक्शन होने की कंडीशन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है स्विमिंग इन्फेक्शन, यानी जब स्विमिंग के दौरान किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है नोज़ के अंदर, उस कंडीशन में भी साइनोसाइटिस देखने को मिलता है। डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की कंडीशन के अंदर। वायरल इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस वायरल भी हो सकता है जिसमें कॉक्ससेकाई वायरस और एच इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हो सकता है। 6 नंबर पे है एनाटॉमिकल चेंजेस इन नोज़ में एनाटॉमिकल चेंजेस होने की कंडीशन में भी साइनोसाइटिस हो सकता है। इसमें है डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी जो नेजल सेप्टम होता है, जो पार्टीशन होता है नोज़ नेजल कैविटी का, उसमें डेविएशन होने की कंडीशन को डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। नेज़ल पॉलिप्स, यानी जो नोज़ होती हैं उसके अंदर लीजन्स का पाया जाना नेज़ल पॉलिप्स कहलाता है। ट्यूमर्स, यानी जो नोज़ होती हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल मास फील होता है, उस कंडीशन में भी साइनोसाइटिस हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर। इसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि साइनोसाइटिस स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से होता है। ड्यू टू कॉज, यानी किसी भी कॉज के कारण, आइदर बैक्टीरियल एंड वायरस, इसके कारण म्यूकस अकुमुलेट्स इन द साइनसेस। जो साइनसेस होते हैं एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर, उनमें म्यूकस का अकुमुलेशन हो जाता है, म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन अकर्स वायरस एंड बैक्टीरिया, और जिसके कारण बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स लीड्स टू हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज, और इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पर एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जो कि एंटीजन और हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेजेस होती हैं WBC, उनके बीच में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती हैं, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जिनके कारण इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस, जो साइनसेस होते हैं एयर स्पेसेस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हैं। और कॉर्निक कंडीशन के अंदर वहाँ पर नेक्रोसिस और पस फॉर्मेशन
भी देखने को मिलता है साइनोसाइटिस कंडीशन के अंदर। तो ये थी दोस्तों साइनोसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं साइनोसाइटिस के पेशेंट के अंदर। इसमें कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला है फीवर एंड चिल्स। पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह बढ़ जाता है और पेशेंट को चिल्स होता है, यानी कपकपी होती है बॉडी के अंदर। सोर थ्रोट, यानी जो पेशेंट का माउथ का पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मैलेज, इसमें पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, यानी पेशेंट का जो जी मचलाता है उस तरह की कंडीशन हो जाती है। हेडेक, पेशेंट का जो फ्रंटल पार्ट होता है वह पेन करने लगता है। पेन इन साइनसेस, जो साइनसेस होते हैं वहाँ पर उस लोकेशन पर पेशेंट को पेन होता है। एंजाइटी एंड कन्फ्यूज़न, पेशेंट को एंजाइटी होती है और पेशेंट कन्फ्यूज़ रहता है, यानी इस कंडीशन के अंदर साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलता है। रेड एंड इडिमेटस नेज़ल मिकोज़ा, जो नेज़ल मिकोज़ा होती है वह रेड और इडिमेटस देखने को मिलती हैं इन्फेक्शन के कारण। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के आधार पर। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन के आधार पर जो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होता है, इस कंडीशन के अंदर पेन इन अपर जॉ एंड टीथ, जो अपर जॉ होता है यानी जो मैक्सिला वाला पार्ट होता है और जो टीथ होते हैं वहाँ पर पेन फील होता है पेशेंट को। फ्रंटल साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर फोरहेड की लोकेशन पर पेन होता है पेशेंट को। एथेमोइडल साइनोसाइटिस, पेन ओवर द नेज़ल ब्रिज, जो दोनों आइज़ होती हैं उनके बीच में जो नेज़ल ब्रिज होता है वहाँ पर पेशेंट को पेन होता है। पेन ओवर द ऑक्सीपुट और वर्टेक्स, जो ऑक्सीपुट पार्ट होता है यानी जो दोनों आइज़ और जो फ्रंटल बोन होती है उस लोकेशन पर पेशेंट को पेन होता है, जिसे हम ऑक्सीपुट एरिया कहते हैं। अदर्स के अंदर एनोस्मिया यानी लैक ऑफ स्मेल, पेशेंट की जो स्मेल होती है वह लॉस हो जाती है, पेशेंट को किसी भी प्रकार की स्मेल का परसेप्शन नहीं हो पाता है। नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, जो नोज़ होती हैं उसके अंदर फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीड, जो नोज़ होती है वह ब्लॉक हो जाती है और वहाँ से डिस्चार्ज होता है। पेन इंक्रीज ड्यूरिंग 90 डिग्री पोजीशन, जब पेशेंट 90 डिग्री पोजीशन पर यानी सिटिंग पोजीशन में होता है उस कंडीशन में पेन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। फीलिंग ऑफ फेशियल फुलनेस प्रेशर, और इस कंडीशन के अंदर जो फेशियल पार्ट होता है वहाँ पर फुलनेस प्रेशर फील होता है पेशेंट को। तो ये थे दोस्तों कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट का बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हेड टू टॉय एग्जामिनेशन किया जाता है। क्लिनिकल साइन असेसमेंट, जो साइनोसाइटिस होते हैं उसके क्लिनिकल साइन को असेस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। साइनसेस रेडियोग्राफ्स, जो साइनसेस होते हैं उनका एक्सरे किया जाता है। सीबीसी और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज दिखाई देता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, पेशेंट का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। सीटी स्कैन, और क्रोनिक कंडीशन के अंदर सीटी स्कैन भी किया जाता है। स्वाब कल्चर किया जाता है। इस कंडीशन के अंदर एक स्वाब लिया जाता है नोज़ कैविटी से, यानी जो एक कॉटन स्टिक होती है उसको नोज़ में इंसर्ट करके वहाँ से
सैंपल लिया जाता है, स्पुटम कल्चर, पेशेंट का स्पुटम कल्चर लिया जाता है और साइनोसाइटिस का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस की जो साइनोसाइटिस होता है इसे अगर लंबे टाइम तक ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। इसमें सबसे पहला है ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ब्रेन एब्सिस, ब्रेन के अंदर फ्लूइड का अकोमुलेशन देखने को मिलता है। ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस के कारण मिडल ईयर में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। फेरेंजाइटिस जो पोस्टीरियर पार्ट होता है माउथ का जिसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलती है। लैरेंजाइटिस जो लैरिंग्स होते हैं, वॉइस बॉक्स, उनमें भी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं इस कंडीशन के अंदर। इसके बाद देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि साइनोसाइटिस के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होता है एंटीबायोटिक थेरेपी। इसमें ऑक्सीक्लेव 625 mg जिसके अंदर अमोक्सिसिलिन 5000 mg एंड क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg होती हैं। एंटीपायरेटिक थेरेपी जिसके अंदर पैरासीटामोल होती हैं जो कि फीवर को रोकती हैं। एनाल्जेसिक्स पेन को रिलीव दिलाती हैं जिसमें आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन ड्रग्स शामिल होती हैं। नेज़ल डिकंजेस्टेंट यानी जो नेज़ल कंजेशन होता है उससे रिलीव के लिए नेज़ल डिकंजेस्टेंट दिए जाते हैं जिसमें जाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड शामिल हैं। एंटीहिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं इनको स्टॉप करते हैं जिसमें क्लोरफेनरामाइन दिया जाता है। म्यूकोलाइटिक्स एन एसिटाइल सिस्टीन जो कि म्यूकस प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। स्टीम इन्हेलेशन विद मेंथोल, और मेंथोल के साथ में स्टीम इन्हेलेशन लिया जाता है यानी पेशेंट को भाप दी जाती है जिससे कि म्यूकस ड्राइनेस को कम किया जा सके और इन्फेक्शन की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये था दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो एंडोस्कोपिक सर्जरी होती हैं वह कैरी आउट की जाती हैं। नेज़ल एंट्रोस्टोमी, जो नेज़ल कैविटी होती है उसके अंदर एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है जिससे कि फ्लूइड को ड्रेन किया जा सके। एक्सटर्नल स्फेनोएथेमोइडेक्टोमी, जो सेफेनोइडल साइनस और एथेमोइडल साइनस होते हैं इनका रिमूवल किया जाता है आइदर पार्शियल और कंप्लीट। बलून साइनोप्लास्टी और साइनसेस की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है जिसे हम बलून साइनोप्लास्टी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बलून साइनोप्लास्टी को। इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर ए बलून कैथेटर इज़ इंसर्टेड इनटू द इन्फ्लाम्ड साइनस, जो इन्फ्लाम्ड साइनस होता है जैसा कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर जो मैक्सिलरी साइनस होता है उसमें फ्लूइड का अकोमुलेशन दिखाया गया है। इस कंडीशन में हम सबसे पहले एक बलून कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर द बलून इज़ इन्फ्लेटेड एक्सपांड द साइनस ओपनिंग, बलून को इन्फ्लेटेड किया जाता है, फुलाया जाता है और जो साइनस की ओपनिंग होती है उसको एक्सपांड किया जाता है, उसको फैलाया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर फ्लूइड इज़ स्प्रेड इनटू द इन्फेक्टेड साइनस टू फ्लश आउट पुस एंड म्यूकस, और थर्ड स्टेप के अंदर जो फ्लूइड का अकोमुलेशन होता है उसे ड्रेन किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है साइनसेस से। इसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर द सिस्टम इज़ रिमूव्ड लीविंग द साइनसेस ओपन,
और फोर्थ स्टेप के अंदर जो बलून कैथेटर को इंसर्ट किया गया था उसे रिमूव किया जाता है और साइनस को ओपन छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बलून साइनोप्लास्टी कैरी आउट की जाती है साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की एक नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होती है साइनोसाइटिस कंडीशन के अंदर। एक्सप्लेन अबाउट डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। नर्स के द्वारा पेशेंट को डिजीज़ के बारे में बताया जाता है और इसके मैनेजमेंट के बारे में एजुकेट किया जाता है। प्रोवाइड विटामिन सी एंड विटामिन के ओरली। पेशेंट को विटामिन सी और विटामिन के ओरली प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके। चेक ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट। पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर किए जाते हैं। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड की जाती है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन किया जाता है। एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर रिकरेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। और सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स थेरेपी दी जाती है। मेंटेन सूटेबल इन्वायरमेंट टू पेशेंट। और पेशेंट के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है नर्स के द्वारा। तो ये थे कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि साइनोसाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को। अवॉइड एनी ऑब्जेक्ट्स एंट्री द नोज़। नोज़ के अंदर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की एंट्री को अवॉइड करना होता है। अवॉइड एनी नोज़ इंजरी। और जो किसी भी तरह की जो नोज़ इंजरी होती है उसको अवॉइड किया जाता है। एजुकेट पेशेंट अबाउट ओरल हाइजीन। पेशेंट को ओरल हाइजीन के बारे में एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन। पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एजुकेट किया जाता है। अवॉइड एनी स्मोकिंग, टोबैको एंड एल्कोहल। पेशेंट को स्मोकिंग, टोबैको और एल्कोहल के अवॉइड के लिए अवॉइड किया जाता है। इनकरेज फॉर लिक्विड डाइट। पेशेंट को लिक्विड डाइट के लिए इनकरेज किया जाता है। एजुकेट अबाउट द मेडिकेशन टेक डेली। और पेशेंट को डेली मेडिकेशन लेने के लिए एजुकेट किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बनिए रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।